एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में बुइजी बोलती है मैं क्यों नहीं जा सकती, तो वेजुन बोलता है तुम्हारे वहाँ जाने के चक्कर में मेरा प्लेट खत्म ना हो जाए और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो बुइजी बोलती है जो आदमी बार में है वो ये बेदाव नहीं है, ये बेदाव मर चुका है, वो ये नानके है, ये बेदाव का जुड़वा भाई। उसे लगता है उसका भाई और उसके पिता मेरे परिवार की वजह से मारे गए हैं। तो वेजुन हैरान होके बोलता है ये नानके ये तो और खराब है, तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो बुइजी बोलती है पर हमें ये चीज कभी न कभी फेस तो करना होगा, अगर हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे हम लोग हमारे प्लेट को वापस नहीं ला पाएंगे। तो वेजुन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम वहाँ नहीं जा सकती। और फिर वेजुन जाकर लैपटॉप में कुछ सर्च करके बोलता है अगर मैं किसी दिन दुनिया घूमने जाऊंगा तो शायद मैं तुम्हारे आजू बाजू ही रहूंगा। ये मेरी सिंसियरिटी को कभी नहीं दिखाता। और फिर वो रोमांटिक रिलेशनशिप में रिसर्च मारने लगता है और उसे जो जो सही लगता है वो उसे नोट कर लेता है। और ये सब फालतू काम करके वो नीचे जाता है जहाँ बुइजी ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो वेजुन मुंह फुला के बोलता है तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया ब्रेकफास्ट के लिए। तो बुइजी बोलती है मैं तो खुद ही नीचे आ गई और वो उसे नाश्ता सर्व करती है। तो वेजुन बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही शॉर्ट नहीं हो। ठीक है तुम शॉर्ट हो। तो बुइजी गुस्सा होकर बोलती है मुझे पता है आजकल छोटा होना सेक्सी होता है, क्या तुम्हारे पास कोई भी कॉमन सेंस नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता हाइट का डिफरेंट होना क्यूट होता है? कल शॉर्ट साइज फेमस है। तो वेजुन हंसते हुए बोलता है अगर तुम नहीं ले पाओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर ये दोनों बारिश के टाइम पार्क में घूम रहे होते हैं। तो बुइजी बोलती है हम लोग बारिश वाले दिन में पार्क में घूम रहे हैं, तुम सोच क्या रहे हो? तो वेजुन बिना कुछ बोले उससे स्कार्फ उड़ा देता है। तो बुइजी बोलती है क्या तुमने ये सब मूव चिक फिक्स से सीखा है? पर रहने दो बिकॉज मुझे ठंड लग रही है। और इधर हम लोग जेसी और मो चुनफुंग को देखते हैं जहाँ ये दोनों वेजुन और बुइजी पे नजर रखे हुए थे। तो जेसी बोलती है लू वेजुन इतना केयरिंग कैसे हो गया है, उसने उसे अपना स्कार्फ दिया, ये सब उस औरत की गलती है। तो मो चुनफुंग बोलता है हमें वापस चलना चाहिए, इसमें ऐसा क्या है, उसने खुद उसके ऊपर स्कार्फ डाला। तो जैसी बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जरूरत है उनके सारे मूव्स को देखने का। और इधर वेजुन और बुइजी एक जगह आते हैं जहाँ दो लोग वायलिन बजा रहे थे और आप लोग समझ सकते हैं कि ये इनकी एक प्यारी सी डेट है। और ये देख के बुइजी को काफी अच्छा लगता है और वेजुन इस सॉन्ग के पीछे का स्टोरी बताता है कि ऐसी ह्यूमन क्लेरा से प्यार करता था जब वो 11 का था, उसने उसके लिए 7 साल तक का इंतजार किया। वो दोनों रिलेशनशिप में थे पर सीक्रेटली क्लारा के पिता को इनका रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया और वो स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे। इवेंचुअली दोनों ने शादी कर ली। जब क्लारा 21 की हुई उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया एक साथ रहने के लिए और यहाँ तक कि वो म्यूजिक और जिंदगी में एक दूसरे के सोलमेट थे। और फिर वो लोग हैप्पीली एक साथ पूरी जिंदगी रहे। और इन्हें दूर से जेसी और मो चुनफुंग देख रहे थे, आई मीन जेसी देख रही थी। मो चुनफुंग को तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और इधर बुइजी बोलती है ये काफी लंबी कहानी है, मैं ग्लैड हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्हें कोई रिग्रेट्स नहीं था किसी भी कोई चीज का। तो वेजुन बोलता है हाँ तुमने सही बोला, प्यार इवेंसिबल होता है। वैसे क्या तुम्हें ठंड लग रही है, क्या तुम ब्लैक टी पीना चाहोगी? तो बुइजी बोलती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम सडनली मेरे से इतना अच्छे कैसे हो गए? मुझे चाय नहीं चाहिए, स्वीट चेस्टनट अच्छी होती है। और इधर जेसी बोलती है कितनी बड़ी चुड़ैल है, इसने मेरे प्रिंस को बोला चेस्टनट्स खरीदने को। तो मो चुनफुंग बोलता है क्यों ना तुम भी वो ट्राई करो, मुझे एक स्टोर से पता चला जहाँ की चेस्टनट्स काफी डिलीशियस होती है। और फिर ये दोनों नट्स खरीद के घर आ जाते हैं जहाँ मो चुनफुंग उसे वो नट्स खाने को देता है जिसे जेसी इग्नोर करके बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है वेजुन को उस औरत से दूर रखने का? तो मो चुनफुंग बोलता है पहले उनके वीक पॉइंट को ढूंढो और एक एक करके उसमें टारगेट करो। और इधर वेजुन बुइजी को आकर बोलता है क्या तुम उसे देखने जाना चाहती हो? उसका मतलब ये नानके से था। बुइजी बोलती है हाँ मेरे और तुम्हारे प्लेट के लिए। तो वेजुन बोलता है हम लोग उसके लीस्ट फेवरेट लोग हैं, तुम्हें लगता है वो हमारी मदद करेगा? हमें जरूरत है किसी ऐसे इंसान की जिसकी वो बात सुनता हो। अगर मो चुनफुंग वेजुन पे नजर रखे हुए था और जैसी आकर उसे हटा के वेजुन को ताकने लगती है और बोलती है ये लोग रोज वाइनरी की बात कर रहे हैं, वो लोग कल जाएंगे वो भी एक साथ। मुझे पता है ये लड़की उसके लिए अच्छी नहीं है, वो मेरे आदमी को सेड्यूस कर रही है। तुम्हें पता है मो चुनफुंग वो उस लड़की को अपने साथ लेकर जाएगा रोज वाइनरी, न्यू वाइनरी को टेस्ट करवाने के लिए। मैं उन्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकती, मुझे वहाँ जाना होगा, क्या तुम नहीं जाओगे? तो मो चुनफुंग बोलता है वो लोग वहाँ प्री सिंक करने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता रूटीन इस तरह काम करता है, लू वेजुन इम्प्रूव कर पाएगा ऐसे। फिर मॉर्निंग के सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ वेजुन और बुइजी रोज वाइनरी आते हैं जहाँ जेसी पहले से थी, जिसे देख वेजुन बोलता है जेसी तुम अभी तक गई नहीं हो? तो जेसी बोलती है मुझे एक्सप्लेन
करने दो, मेरा बिजनेस अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुआ है, सो इसलिए मैं यहाँ कुछ और दिन रहूंगी। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुकी हुई हूँ, वैसे भी तुम मेरे फियांसे हो। तो वेजुन बोलता है मैं तुम्हें एक और बार बोलता हूँ, मैं तुम्हारा फियांसे नहीं हूँ और अब तुम ये दोबारा मत बोलना, मैं तुम्हारे डैड को बोल दूंगा तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के लिए। तो जैसी बोलती है ठीक है सॉरी, इतना सीरियस मत लो, मैं अब दोबारा ये नहीं बोलूंगी। वैसे तुम यहाँ न्यू वाइन टेस्ट करने आए हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है और मैं एक प्रोफेशनल हूँ, बट मुझे नहीं पता तुम्हारी असिस्टेंट कितनी अच्छी है इसमें। और वो मिस्टर मास से एक वाइन मांगती है और बुइजी को टेस्ट करने को देती है और बुइजी टेस्ट करती है और वाइन का नाम बिल्कुल सही सही बताती है। तो जैसी बोलती है वेजुन की वाइन डेफिनेटली हाई क्वालिटी की होती है, इसे कम से कम 130 या 150 डॉलर में बेचना चाहिए। तो बुइजी बोलती है ये वाइन टेस्टी है बट ये सिर्फ एक बॉटल है और ड्रिंक की प्राइस बहुत ज्यादा है और इसी वजह से मामूली इंसान इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हमारा गोल ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वाइन को एंजॉय करें। तो वेजुन बोलता है कि मैं इससे अग्री हूँ। तो जैसी बोलती है तुम उसके साइड ले रहे हो, तुम्हें पता है ना ये कौन सा ब्रांड है, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। और इतना बोल के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर बुइजी बोलती है मैंने सुना है तुम और जैसी दोनों WSA मास्टर पैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, मैं श्योर हूँ कि उसकी एडवाइस काम करेगी। तो वेजुन बोलता है मैं उसके एक्सपीरियंस पे डाउट नहीं कर रहा, पर वो यूरोप में रही है और वहाँ के मार्केट और यहाँ के मार्केट में काफी डिफरेंट है। तो बुइजी बोलती है मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, मुझे माफ करना, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। हमारी प्रायोरिटी है तुम्हारे प्लेट को वापस लाना। मुझे पता है कौन हमारी मदद कर सकता है ये नानके से बात कराने के लिए, मिया, उसने ही मुझे सारी बात बताई थी ये नानके के बारे में। मुझे लगता है वो उसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है और उसी वजह से उसने उसे अपना सीक्रेट बता दिया। और इतना बोल के वो मुंह बनाने लगती है। तो वेजुन पूछता है कि क्या हुआ बोलो, बट वो नहीं बोलती। तो वो उसे जबरदस्ती बुलवाता है। तो बुइजी पूछ ही लेती है क्या तुम और जैसी सच में एंगेज्ड हो। तो वेजुन बोलता है नहीं, उसे कोई गलती हुई है। और फिर हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ लिटिल वेजुन अपनी मॉम से पूछता है क्या मेरी और बेजिंग की एंगेजमेंट हो गई है। तो वेजुन की मॉम बोलती है नहीं, तुम्हारी शादी तुम्हारे ऊपर है कि तुम किससे शादी करना चाहते हो। तो वेजुन बोलता है बेजिंग हमेशा यही बोला करती है, ये काफी अनोइंग है। तो मॉम बोलती है वो तुम्हें पसंद करती होगी, मैं और बेस काफी पुराने दोस्त है, इसलिए ये सब तुम अपने दिल में मत लेना। और ये फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। और इधर मू चुन फुंग ब्रेकफास्ट बना के तैयार कर रहा था जहाँ जैसी अपसेट होकर आती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, जिसे ऐसा करते हुए देख मू चुन फुंग उसे कंसोल करता है। तो जैसी बोलती है तुम्हें पता है मैं लू वेजुन की मदद कर रही हूँ वाइन की प्राइस लगाने में, बट वो मेरे में ट्रस्ट नहीं करता है और यहाँ तक कि वो बुइजी को सिखा रहा है वाइन को टेस्ट करना। मैं उसे इतने सालों से भीख मांग रही हूँ कि मुझे भी वो सिखा दे, पर उसने मुझे कभी नहीं सिखाया। तो मू चुन फुंग बोलता है इसके पीछे उसका कोई और कारण होगा, अब ये सब छोड़ो और मेरे साथ और मेरे डिश को ट्राई करो। और मू चुन फुंग उसे अपना डिश सर्व करता है जो जैसी को पसंद आता है। तो मू चुन फुंग बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, लू वेजुन तुम्हारे फियांसे कैसे हुआ। वेल उसकी माँ मुझे अडोरेट करती थी बट वो बीमार हो गई और इस दुनिया को छोड़ चली गई। और फिर हम लोग बुइजी और वेजुन को देखते हैं जो मिया से मिलने आए थे। तो बुइजी बोलती है क्या तुम हमारे लिए ये के बार जाकर 2 ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकती हो। तो मिया बोलती है क्या तुम मुझे बताओगी ऐसा क्यों, तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। तो बुइजी बोलती है ये एक बहुत लंबी कहानी है और मैंने तुम्हें इसलिए चूज किया है बिकॉज वो तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। तो मिया बोलती है ठीक है, पर मेरे पास तुम दोनों के लिए 2 सवाल है। पहला, क्या इसे ये नानके को चोट पहुंचेगी। तो बुइजी बोलती है नहीं, हमें बस सिंपली सच को बाहर निकालना है। तो मिया बोलती है दूसरा, क्या ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बुइजी और वेजुन साथ में बोलते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और मिया इनकी मदद करने के लिए मान जाती है और मिया जाती है ये के बार और सेम ड्रिंक्स ऑर्डर करती है जो वेजुन और बुइजी ने उसे लाने को बोला था। और ये नान के अपना बढ़िया सा स्किल से उस ड्रिंक को बना के मिया के सामने पेश करता है। तो मिया बोलती है मू चुन फुंग की आर्टिकल जल्द ही पब्लिश होने वाली है, वो लू वेजुन से बेटर है। तो ये बोलता है मू चुन फुंग क्या वो वही है जो लास्ट टाइम तुम्हारे साथ आया था, तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती हो। तो मिया बोलती है तुम उसे पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों। और बार के बाहर बुइजी और वेजुन थे जो ई को बिजी देख कर अंदर आते हैं। तो उन्हें देख ये बोलता है मुझे माफ करना पर तुम लोग को यहाँ आना अलाउ नहीं है। और मिया उन्हें ड्रिंक देती है जिसे ऐसा करते हुए देख ये बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। और फिर बुइजी पहले ड्रिंक पीती है बट उसमें उसे कोई डिफरेंट नहीं दिखता। और फिर वो दूसरा ड्रिंक पीती है और उसमें उसको अलग टेस्ट आता है। तो ये बोलता है तुम ये जानबूझ के कर रही हो। हे बुइजी, बार का ओनर होने की वजह से मैं तुम लोग दोनों को बोलता
हूँ, निकल जाओ यहाँ से। तो वेजुन उसे पूछता है तुमने ड्रिंक में ऐसा क्या यूज किया था? तो बुइजी बोलती है कि तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नो मैटर तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों अप्रोच किया, मैं इन सब के साथ रह लूंगी, पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था मेरी प्लेट वापस आ गई थी और ये शायद तुम्हारे वाइन की बेस की वजह से हुआ है। तो ये बोलता है कि उस वाइन की वजह से? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मुझे जादू में यकीन नहीं है। तो मिया बोलती है ये नान के। तो ये बोलता है तुमने इन्हें बता दिया? तो मिया बोलती है हाँ मैंने इन्हें बता दिया कि तुम ये बदाऊ नहीं हो, तुम ये नान के हो। तुम्हें सारी गलतफहमियां को क्लियर करना चाहिए और साथ मिलकर सच को बाहर निकालना चाहिए। तो ये बोलता है मिया मैं तुम पे बहुत यकीन करता था, तुम मुझे कैसे बेट्राई कर सकती हो? तो मिया बोलती है जब से तुम्हें बुइजी से नफरत करते हो क्या तुम नहीं जानना चाहते उसके साथ क्या हुआ था? मैंने ये सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए किया। तो ये बोलता है मेरी मदद करने के लिए? उसने बोला वो बेस को नहीं जानती, ये तो एक झूठ है। और ये उन्हें बता देता है कि वाइन का बेस पियर ब्लॉसम से बना था। और फिर बुइजी को याद आता है कैसे उसे ये ड्रिंक ये नानके ने दिया था और वेजुन के रोकने पर भी उसने ये ड्रिंक पी लिया था। और फिर ये नानके बोलता है हाँ वो पियर ब्लॉसम है जिससे तुम्हारी फैमिली फेमस थी और जिस वजह से मेरे पिता गायब हुए थे, और मैं ये फ्लेवर कभी नहीं भूल सकता। तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हारा लिक्विड था और मेरे पास और लिक्विड नहीं है। लास्ट टाइम मैंने अपने भाई के डेथ एनिवर्सरी में के लास्ट सिप को एक डॉग को दे दिया था। और फिर वो तीनों बार से बाहर निकल जाते हैं जहाँ बुइजी बोलती है मिया अब हम लोग चलते हैं, आज के लिए शुक्रिया, प्लीज किसी और को हमारे टेस्ट डिसऑर्डर के बारे में मत बताना। तो मिया बोलती है तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या पता मैं इसे एक्सपोज कर दूं? वैसे नहीं, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। तो बुइजी बोलती है हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी तुम्हें बताने के अलावा, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी हमारे मिस्टेक को करो। तो वेजुन बोलता है हम लोग तुम पे यकीन करते हैं। और फिर मिया बार के अंदर आकर ये से माफी मांगती है। तो ये बोलता है कि तुम मेरे जगह नहीं होना तो तुम नहीं समझोगी कैसा फील होता है। और इधर वेजुन गुस्से में था जिसे देख बुइजी बोलती है तुमने मुझे मेरी बात फिनिश क्यों नहीं करने दिया? क्या पता वो लोग गलत सोच ले, वो लोग शायद ये सोच ले कि हम लोग एक कपल हैं। तो वेजुन बोलता है तो इसमें ऐसा क्या है, तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करना है, तुम इतनी एगर क्यों हो हमारे रिलेशनशिप को क्लियर करने के लिए? तो बुइजी बोलती है इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, मैं बस तुम्हारी रिपुटेशन को बचा रही हूँ। क्या होगा अगर हमें लेकर रूमर्स फैल जाएगी कि हम लोग प्यार में हैं? तो वेजुन बोलता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही मैं इसे माइंड करूंगा। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। ये मेरी आजादी है, मैं इसे एक्सप्लेन करूँ चाहे ना करूँ, तुम बस पियर ब्लॉसम को लेकर सोचो। मुझे नहीं पता वो लिक्विड तुम्हारे फैमिली ने बनाई है। तो बुइजी बोलती है मेरे डैड एक डिस्टिलरी यूज करते थे, पियर ब्लॉसम जो उन्होंने बनाया था वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, शायद कुछ तो था उस लिक्विड में जो हेल्थ के लिए अच्छा था और डॉक्टर ने भी बोला था ये हेल्प करेगा प्लेट को रिकवर करने में। मैं अपने डैड को ये बनाने को बोलने से डर रही हूँ बिकॉज वो इस लिक्विड से डरते हैं, पर हमें एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। और फिर वो दोनों पहुँचते हैं मिस्टर हे के पास जहाँ वेजुन मिस्टर हे को एक गिफ्ट देता है जिससे मिस्टर हे काफी खुश होते हैं। तो बुइजी बोलती है डैड जब इसने आपको कुछ दिया है तो आपको भी इसे कुछ रिटर्न में देना चाहिए। हमारे पास जो लिक्विड है पियर ब्लॉसम का वो बेस्ट लिक्विड है। और पियर ब्लॉसम का नाम सुनते ही मिस्टर हे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वेजुन को सुनाने लगते हैं कि ये तुम्हारा आइडिया था, तुमने मेरी बेटी को चीट किया पियर ब्लॉसम के लिए, पर तुम्हें कभी पियर ब्लॉसम नहीं मिलेगा। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस एपिसोड।